नमस्कार। आइए आज एक नई दुनिया में हम लोग प्रवेश करते हैं। आप लोग पर्दे पर या टेलीविजन में बहुत सारे फ़िल्में तो देखी होंगी। आज कुछ हम अपने शरीर के अंदर की फ़िल्म देखेंगे, एक नए अंदाज़। आप इन महाशय को तो पहचानते होंगे। इनका नाम है लीवर महोदय और इन महाशय को भी आपने गौर से नाम पहचान ही रहे होंगे, गामा और जिना। इन दोनों महाशयों में एक स्टोरी बनती है। आज हम उन्हीं स्टोरी के थ्रू जानेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या ऐसी दुश्मनी है या दोस्ती है जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करती है। कोलेस्ट्रॉल आप लोग जानते होंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य करता है और अगर उसकी मात्रा अधिक हो जाए तो शरीर को तबाह भी कर देता है। हार्ट अटैक का खतरा, हाई बीपी, मोटापा, सूजन, सांस लेने में कठिनाई, बहुत सारी प्रॉब्लम का जन्मदाता होता है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल ना हो तो भी गड़बड़ी है। हमारे शरीर में एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कार्टिसोल, विटामिन डी, वाइल जूस का निर्माण भी नहीं होगा। सोचिए अगर इसका निर्माण नहीं होगा तो बहुत सारे फंक्शन हमारे शरीर में गड़बड़ हो जाएंगे। तो आज हम उन्हीं के थ्रू जानते हैं कि इनके क्या कनेक्शन है एक स्टोरी के माध्यम से। तो एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था उस फैक्ट्री का लीवर। लीवर नामक फैक्ट्री में कोलेस्ट्रॉल नामक केमिकल जहर बनता था। ये जहर बनाने वाला जो वर्कर था, जो टीम थी, उसका नाम था HMG को एंजाइम ए। HMG को एंजाइम ए, ये फैक्ट्री के वर्कर थे। यही कार्य करके कोलेस्ट्रॉल को बना रहे थे। जैसे ही फैक्ट्री में कोलेस्ट्रॉल बन जा रहा था तो ये सरकार से परमिशन ले रखा था, अर्थात हमारे ब्रांड से परमिशन ले रखा था कि मैं 100 या जो भी मान लीजिए कि 100 ट्रक ही अपना जो केमिकल है वो माल बनाऊंगा और पूरे देश में अर्थात पूरे शरीर में फैलाऊंगा, देने का काम करूंगा। तो सरकार ने भी ठप्पा लगाकर लाइसेंस दे दिया, हमारा ब्रांड ने भी कि डन, आप 100 से अधिक नहीं बनाए। लेकिन जब ये लालच भरा इसके अंदर और जीभ के द्वारा बाहर से और चीजें मंगाने लगा, घी, तेल, फैट वाली चीजें खाने लगा हमारा शरीर, बॉडी, तो कुछ तो ये बना ही रहा था, अपने अंदर जो क्षमता थी बाहर से भी आने लगा, शरीर के अंदर घुसने लगा। तो क्या हुआ, जो फैक्ट्री का ये वर्कर था उसमें एलडीएल नामक ट्रक, जो ट्रक थी, इसी पे सवार होकर सप्लाई कराई जाती थी। और आर्टरी नामक जो रोड थी, सड़क, हमारे शरीर में आर्टरी यानी धमनियां जो होती हैं वो रोड का काम करती थी। ब्लड जो था वो ड्राइवर था। तो आपने जाना कि फैक्ट्री जो था लीवर था, वर्कर जो था HMG को एंजाइम था, और एलडीएल जो था वो ट्रक था, और रोड थी आर्टरी, और ड्राइवर था ब्लड। इन्हीं की कहानियों किस्सों को आगे बढ़ाते हैं। ये लोग अपना काम करते हैं और पूरे देश में कोलेस्ट्रॉल नामक केमिकल को पहुंचाते हैं, यानी हर घर, यानी हर कोशिका, हमारी जो सेल है, कोशिका है, उसको घर मान लीजिए पूरे भारत का हर हिंदुस्तानी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की जरूरत थी लेकिन कम मात्रा में, तो इसको पहुंचाने का कार्य करते थे। लेकिन कुछ समय बीता, लालच बढ़ी, ट्रकों की संख्या 100 से ज्यादा सड़कों पर दौड़ने लगी। जब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनने लगा तो क्या हुआ, रोड जाम होने लगे, अर्थात आर्टरी जाम होने लगी। जब आर्टरी जाम होने लगी तो
और चीजों को परिवहन कराने के लिए जो हम लोग खाते हैं, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उनको जो ब्लड में से होकर उस रोड से गुजरता था, उसको दिक्कत आने लगी आने और जाने में। तो क्या हुआ, वो ट्रेवल करते हुए ट्रैफिक जाम कर दिए। तो ट्रैफिक जाम कर देते हैं, जब ज्यादा जाम कर देते थे तो हार्ट अटैक आ जाता था, अर्थात वहां पर बहुत बड़ा दंगा हो जाता था। उस दंगे में एक्सीडेंट हो जाते थे और कई लोगों की जाने चली जाती। ऐसे ही हमारी बहुत सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती थी। तो कुछ ट्रकें जो थी वो रास्ते में ही खराब हो जाती थी, लीकेज हो जाती थी। तो उसी रास्ते पर जहां पर खराब हो जाती थी वहीं पर रुक जाती थी और लंबे समय तक उसको हटाने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे वो ट्रकें खराब होती गई और रास्ता जो था वो कम चौड़ा होता गया, जाम होता गया। तो जो हमारे ब्लड वेसल्स थे, ब्लड की सेल्स थी, उसको जाने में दिक्कत होने लगी। तो ब्लॉकेज के कारण नसों पर दबाव पड़ने लगा, तो हाई बीपी होने लगी। हाई बीपी की समस्या आने लगी। तो बहुत सारे ट्रक ऐसे थे जिनके मलबे, केमिकल उसी पर गिर जाते थे, रोड पर ही कचरे गिर जाते थे, वहां भी कुछ समस्या आने लगी, कचरे के कारण रोड जाम होने लगी। तभी एक हीरो की एंट्री होती है। वो पूरे जोश के साथ आता है और बोलता है कि मैं इस देश को बदल दूंगा। जैसे अभी आपने नेपाल में सुना, तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी एक हीरो की एंट्री होती है। वो हीरो कोई और नहीं, वो गामा ओरिजिनल होता है। गामा ओरिजिनल होता है। गामा ओरिजिनल जैसे ही एंट्री करता है, सबसे पहले अपना डंडा इस फैक्ट्री पर ही चलाता है और बोलता है कि खबरदार, आपको परमिशन दी गई थी सरकार की तरफ से 100, आपने ज्यादा ट्रके चला दिया, मैं आपकी क्षमता 50 कर देता हूं। तो वो आगे इसको, इन लेबरों को निकाल देता है, कुछ लेबरों को बैठा देता है कि अभी आप लोगों को काम नहीं करना है, धीमा करना है। तो क्या होता है, फैक्ट्री से जो HFG कोएंजाइम था, वो बहुत कम मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बनाने लगता है। कोलेस्ट्रॉल बनाने लगता है कम मात्रा में, तो ट्रकें भी कम हो जाती हैं। माल ही नहीं रहेगा तो ट्रकें भी कम हो जाएंगी। तो जैसे ट्रकें कम हो गई, तो ऐसे ही आर्टरी में जो ज्यादा जाम लगता था वो आसानी पूर्वक धीरे धीरे कम होने लगता है। लंबे समय के बाद धीरे धीरे जो रास्ता था वो साफ होने लगता है। और फिर हीरो की एंट्री, इन रोड पर टहलते हुए कुछ सिपाहियों की तैनाती की जाती है और उसके द्वारा इस प्लांक को, जो जंग यहाँ पर लगी थी, इन ट्रकों को साइड लगा दिया जाता है या इसके ऊपर एक कवरिंग यहाँ पर दीवार खड़ी कर दी जाती है कि इस दीवार पे ये मलबा जब सड़ेगा तो और दूर तक ना फैले, पूरा जो ये सड़क है, रोड है, उस पे ना इसके पार्ट फैले। तो यहीं पर प्लांक को वो स्थिर कर देता है कि अब ये बढ़ेंगे नहीं। जब ये बढ़ेगा नहीं तो जितना रास्ता खाली है उतना रास्ता लंबे समय तक खाली मिलेगा ब्लड को जाने के लिए। दूसरी कंडीशन आती है कि ये कुछ वर्कर को बैठा दिया था, तो बोले कि अब मुझको रोजगार नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, मेरी रोजी रोटी नहीं चलेगी। तो उसके मन में कुछ दिमाग में आइडिया आता है, बोलता है सबको काम करना है, बट जो काम आप केमिकल बनाते थे, जो कोलेस्ट्रॉल, वो नहीं करना है। अब आपको उसी रॉ मटेरियल, कच्चे मटेरियल से अब आपको बाइल जूस बनाना है, यानी पित्त रस बनाना है। तो ज्यादातर पित्त रस बनने लगता है और एक पित्त रस जो है वो हमारी इंटेस्टाइन में चला आता है और आंतों में आने के बाद यही बाइल जूस मद के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो धीरे धीरे हीरो की एंट्री के बाद सारे रास्ते सही हो जाते हैं, सारी समस्याएं धीरे धीरे सुलझ जाती हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो भी सुधर जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी सुधर जाता है, सारे लोग सुधर जाते हैं। धीरे धीरे ये प्रक्रिया सामान्य हो जाती है और लंबे समय तक सुरक्षित तरीके से यह
गाड़ियां, परिवहन हमारे शरीर का चलने लगता है। तो कैसी लगी ये स्टोरी गामा ओरिजिनल और लीवर फैक्ट्री की, आप कमेंट में जरूर बताइएगा हमको। धन्यवाद।